चालाक चीन अपनी चाल बदलने को तो तैयार ही नहीं है। ड्रैगन एक तरफ बातचीत में पीछे हटने का वादा करता है तो दूसरी तरफ सैनिक और हथियार बढ़ाकर युद्ध जैसी तैयारियों में जुट जाता है। वही फिंगर एरिया सहित पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन सेना और हथियार बढ़ा रहा है। लद्दाख के फिंगर इलाके में चीनी सैनिक अपनी पकड़ मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब भारत ने भी यहां अपनी ताकत बढ़ा दी है। बुधवार को एक बार फिर आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान गरजते रहे तो जमीन पर जांबाज सैनिक दुश्मन की हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में 4 मई के बाद से संख्या बढ़ानी शुरू कर दी थी और 10,000 से अधिक सैनिक तोपों, हथियारों और साजो सामान के साथ जमा हो चुके हैं। वहीं सूत्रों ने न्यूज एजेंसी AANI को बताया, पैंगोंग झील के साथ फिंगर इलाके में चीन लगातार सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। वे सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और कंस्ट्रक्शन में भी जुटे हुए हैं। बता दें कि भारत का इलाका फिंगर 8 तक है, लेकिन चाइनीज आर्मी मौजूदा तनातनी के बाद भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 से जाने पर रोक रही है और चीन आक्रामक तरीके से नए इलाकों पर दावा करते हुए फिंगर एरिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। सूत्रों ने बताया कि गलवान नदी के इलाके में जहां 15 जून की रात को हिंसक झड़प हुई थी, वहां चीनी सैनिकों ने फिर कुछ स्ट्रक्चर बना दिए हैं और उस पेट्रोलिंग पॉइंट के पास 15 से 16 जून की रात हिंसक झड़प के दौरान निगरानी पोस्ट जैसे ढांचों को भारतीय सैनिकों ने उखाड़ फेंका था, लेकिन अब उसे फिर से बना लिया गया है। वहीं PP-15, PP-17 और PP-17A पर भारतीय सैनिक भी डटे हुए हैं और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के पीछे चाइनीज PP-10 और PP-13 पर भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब चीन ने होटन और गरगुनसा इलाके के अपने एयरबेस पर बड़ी संख्या में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों को तैनात किया था, जिसमें रूस निर्मित Su-30 भी शामिल है। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसियों ने यह भी बताया है कि चीन ने रूस से लिए लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। वहीं एक न्यूज एजेंसी AFP ने खबर दी कि दोनों देशों में भले ही बातचीत चल रही हो, लेकिन जमीन पर स्थिति बदली नहीं है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की मौजूदगी के बीच बुधवार को भारत ने भी ताकत दिखाई और लड़ाकू विमान पहाड़ों के ऊपर गिरते रहे और चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने के बाद भारत ने भी सैनिकों और हथियारों को यहां बढ़ा लिया है। अब भारतीय सेना के उत्तरी कमांड के अधिकारी ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि इस इलाके में अब हमारी अच्छी मौजूदगी है। लेह निवासी और सेना के रिटायर्ड कैप्टन ताशी छेपल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन से सटे इस इलाके में सेना की मूवमेंट अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, मैंने पहले कभी इस तरह की मिलिट्री मूवमेंट नहीं देखी थी। ये वाकई में काफी गंभीर विषय है। तो पीपल्स, इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो को खत्म। आपकी क्या राय थी इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इससे जुड़े सारी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।